अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों आप लोगों से कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आवाज़ जो है वो आपको चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे जो है वो जुकाम है और जुकाम जो है वो छोड़ नहीं रहा, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो उतनी क्लियर नहीं आ पा रही है। फिर भी जो मेन अपडेट होती हैं वो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोग जो है उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए जो आज की इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अंतरिक्ष मंत्रालय ने उन आवास उल्लंघनकर्ताओं को प्राप्त करने के लिए तैयार है जो जुर्माना देकर अपनी स्थिति में संशोधन करना चाहते हैं, नई समय सीमा के मुताबिक, जिसे कल से शुरू किया गया है। यानी कि 30 नवंबर से जो है, यानी आज से जो है वो शुरू किया जाएगा। और जो लोग भी अपना इकामे को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर जो भी फ़ाइन है वो अदा करके और वो अपने इकामे को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बताया ये भी गया है कि डेली की बुनियाद पर तकरीबन 2400 लोगों का जो इकामा है वो रिन्यूअल किया जाएगा, यानी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि 6 गवर्नरेट में, एक गवर्नरेट में डेली 400 लोग जो है वो आ सकेंगे। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी कुवैत में कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस के चलते भीड़ भाड़ कम हो, इसलिए एक दिन की बुनियाद पर 400 लोगों का जो काम है वो एक गवर्नरेट में किया जाएगा। टोटल 6 गवर्नरेट है तो 2400 लोगों का डेली की बुनियाद पर काम जो है वो किया जाएगा। बताया गया है कि यानी कुवैत हुकूमत को ये उम्मीद है तकरीबन 1,30,000 लोगों का जो इकामा है वो ख़त्म है और वो लोग अपनी स्थिति को सुधार लेंगे और अपने इकामे को जो है वो रिन्यू कर लेंगे। जबकि जो लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं वो लोग भी फ़ाइन भर कर और देश छोड़कर जा भी सकते हैं। उनके ऊपर जो भी फ़ाइन है वो अदा कर दें और देश छोड़कर चले जाएँ। इसके अलावा आपको एक अपडेट ये भी शेयर कर दें कि जो लोग अस्थाई वीज़े पर हैं, यानी टेम्पररी वीज़े पर हैं, उनके लिए आज का जो डेट है वो आखिरी होगा, यानी 30 नवंबर रात 12 से पहले कुवैत छोड़कर अपने देश वापस चले जाएं या फिर अपना जो इकामा है वो रिन्यू कर लें। अगर अपना इकामा रिन्यू नहीं करते हैं तो उनके ऊपर फिर फ़ाइन किया जाएगा और डेली की बुनियाद पर 2 KD का उनके ऊपर फ़ाइन आएगा और पकड़े जाने की सूरत में उन्हें हमेशा के लिए कुवैत से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दोबारा कुवैत में आने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इसके साथ साथ ये इन लोगों को भी कहा गया है जो इस वक्त कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से मौजूद हैं, अगर वो लोग अपना हालात सही नहीं करते हैं, यानी जो उनके ऊपर फ़ाइन है उसको देकर वो अपना इकामे को कंटिन्यू नहीं करते हैं या फिर वो कुवैत छोड़कर अपने देश वापस नहीं जाते हैं, तो ऐसी सूरत में उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी और पकड़े जाने की सूरत में उन्हें भी कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और दोबारा कुवैत आने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। तो आप तमाम लोग जो इस वक्त कुवैत के अंदर मौजूद हैं इलीगल तरीके से, वो तमाम लोग कोशिश करें कि इस दौरान जो है वो आप कुवैत छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जबकि अगर आप जो है वो अपने रेसिडेंस को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं, दोबारा से कुवैत के अंदर लीगल तरीके से रहना चाहते हैं, तो आपके ऊपर जो भी फ़ाइन है आप उसको अदा करके और अपने इकामे को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दें। कल मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई जो लोग कुवैत के अंदर भागे हुए हैं उन तमाम लोगों को ज़रूरी है कि अगर वो लोग कुवैत के अंदर लीगल तरीके से रहना चाहते हैं तो जिस कफ़ील के पास से वो भागे हैं उसका सिग्नेचर लेटर चाहिए, यानी कि उसका लेटर होगा तो ही आप दूसरी किसी जगह पर नकल कफ़ाला भी कर सकते हैं और अपने इकामे को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि अपना रेसिडेंस जो है वो रिन्यूअल कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो कफ़ील, जो पुराना आपका कफ़ील है जहाँ से आप भागे हुए हो, अगर वो जब तक सिग्नेचर नहीं करता है, जब तक यानी जब तक वो लेटर नहीं देता है, जब तक आपका जो कफ़ाला है दूसरी जगह पर नहीं हो सकता, जब तक और साथ में आपका जो इकामा है वो भी रिन्यू नहीं हो सकता है। तो आप तमाम लोग भी जो लोग भागे हुए हैं इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। और दोस्तों आप लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप भागे हुए हैं और जिस भी कंपनी या जिस भी कफ़ील के पास आप कफ़ाला करवाना चाहते हैं, नए कफ़ील के पास, आप उससे कहें कि आपका जो पुराना कोयती है उससे बातचीत करें। हो सकता है वो कोयती हैं आपस में समझ जाएं तो आपको जो है वो आसानी होगा लेटर मिलने में भी, क्योंकि एक कोयती दूसरे कोयती की बात समझता है। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने कफ़ील का जो मालिक यानी जो कोयती है उससे, जिसके पास से आप भागे हैं, जिस कोयती के पास से आप भागे हैं उससे बात करवाएं। इंशाल्लाह हो सकता है इस तरीके से मसला जो है वो आपका हल हो जाए। या फिर अगर मसला हल नहीं होता है तो आप कोशिश करें कि कुवैत से चले जाएँ और दोबारा नए वीज़े पर आप कुवैत में आने की
कोशिश करें, यानी एंट्री कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और थोड़ा बहुत जो है कोई अगर मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ करना, क्योंकि आवाज़ जो है वो सही नहीं है, तो उतनी क्लियर तरीके से जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए, खुदा हाफिज़।